हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय बजरंगबली। मेरा नाम है अनिल शर्मा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले क्लास में दोस्तों हमने क्लास 8 के अध्याय 10 का एग्जाम्पल थे वो हमने स्टार्ट कर दिए थे। तो आज उन्हीं एग्जाम्पलों को आगे बढ़ाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। तो आज है एग्जाम्पल नंबर 3 को हल करना। पेज नंबर है दोस्तों आपके जो 8 क्लास की जो बुक है उसका पेज नंबर 132 नंबर पेज नंबर पे जो एग्जांपल दिए हुए हैं ना, ये एग्जांपल ठीक है। तो आज एग्जांपल नंबर 3 को सरल करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 क्या है, देखो। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 3 क्या दे रखा है। उदाहरण 3, तीसरा उदाहरण क्या है। -4 की घात -3 को 4 की घात -3 को घात और उसके आधार 2 के रूप में लिखिए। उसके आधार 2 के रूप में लिखिए। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया है। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या करना है। इसमें क्या पूछा है कि 4 की घात -3 को घात और उसके आधार 2 के रूप में लिखिए। पिछले वाले सवालों में हमने क्या किया था, पिछले वाले सवालों में क्या कर रहे थे कि जैसे 4 की घात 3 है तो इसको डायरेक्टली सरल करके घात के रूप में हमने इसको लिखा था। अब लेकिन इसमें इसने कंडीशन दे दी कि उसके आधार 2 के रूप में लिखना है, लेकिन यहाँ पे आधार क्या है, 4। तो 4 को 2 के अंदर चेंज करके फिर हमें इसे घात के रूप में लिखना है। तो देखिए दोस्तों कैसे करते हैं, इसका हल है। हमें क्या दे रखा है, 4 की घात -3 लिखना किसके है, 2 के रूप में लिखना, आधार 2 के रूप में। अब देखो दोस्तों 4 है तो इस 4 के हम गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे, देखो जैसे 4 है, इसके हमने गुणनखंड किए यानी इसको तोड़ के लिखा। तो 4 में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे, किसका, 2 का। 2 का इसमें जा रहा है क्या, 1 2 2 2 4 जा रहा है, पूरा जाना चाहिए। ठीक है, तो 2 का दिया, कितनी बार गया, 2 बार। फिर इस 2 में फिर से देखो कि 2 का भाग जा रहा है क्या, 2 एकम 2 जा रहा है, तो फिर से 2 का भाग देंगे, क्या आया, 1। 2 में 2 का भाग कितने बार गया, 1 बार। अब 1 आ गया ना, तो इसके गुणनखंड क्या आ गए, 4 के गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2। तो क्या इस 4 को हम 2 गुणा 2 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 2 से गुणा करेंगे तो वापस कितने आएंगे, 4। तो इसको हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। कोष्टक 4 को तोड़ के लिख दिया, 2 गुणा 2, और इसके ऊपर घात कितनी है, तो इसके कोष्टक के यानी ये 4 है, ठीक है, इसको तोड़ के लिखा है, तो इसके ऊपर घात कितनी है, -3। इसको ऐसे लिख सकते हैं, -3। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 2 किससे गुणा हो रहा है, 2 से गुणा हो रहा है। तो ये 2 है, ये 2 से गुणा हो रहा है, तो क्या हम इसे 2 गुणा 2 है, तो क्या हम इसे 2 की घात 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 2 की घात क्या है, 2 की घात 2 का मतलब क्या है, 2 स्वयं से कितनी बार गुणा हो रहा है, 2 बार, और इसका मान कितना आएगा, 4। तो यानी इसको हम 2 की घात 2 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो देखो इसको क्या लिखा, 2 की पावर 2, ये तो इसका हो गया, ठीक है। फिर इसके ऊपर घात कितनी है, -3। ठीक है, अब देखो कल एक नियम बताया था मैंने आपको कि अगर
जैसे कल एक नियम बताया था, चूंकि एक की घात m हो, ठीक है, फिर एक घात के ऊपर भी घात हो n हो, तो इसका मान क्या होगा, a की घात m गुणा n हो जाएगा। ये नियम बताया था ना, तो ये नियम यहाँ पे लागू हो रहा है क्या, कोई भी संख्या है उसकी घात है, उसकी घात की भी घात है ना, तो ये नियम यहाँ पे लागू करेंगे, तो ये नियम यहाँ पे लागू करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 2 ऊपर 2 गुणा क्या हो जाएगी, घात आपस में गुणा हो जाएगी, ठीक है, घात आपस में गुणा हो जाएगी, आधार आ गया, घातें आपस में क्या होगी, गुणा, ठीक है। अब आगे इसको सरल कर लो, 2 आधार आ गया, घातों को आपस में गुणा किया, -3 को 2 से गुणा किया तो क्या आएगा, देखो पिछली क्लास में जो 4 नियम बताए थे, माइनस की संख्या प्लस की संख्या से गुणा हो रही है तो संख्या किसकी आएगी, हमेशा माइनस की संख्या आएगी। अगर पहले माइनस हो बाद में प्लस हो तब भी संख्या किसकी आएगी, माइनस की आएगी। अगर माइनस की संख्या से गुणा हो रही है तो किसकी आएगी, प्लस की, लेकिन माइनस की संख्या गुणा हो रही है प्लस की संख्या तो किसकी आएगी, माइनस की, ठीक है। तो -3 को घातों को आपस में गुणा कर दो, तो -3 को 2 से गुणा किया तो कितना आया, -6। अब ये क्या है, 2 की घात -6। अब हम इसको और भी सरल करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब या तो इसको यहीं तक रहने दो क्योंकि आपके जो एग्जांपल्स है उसमें यहीं तक हल किया है, या फिर इसको और आगे हल करके लिख लो, 1/2 की घात 6, ये इसका क्या आ गया, तो या तो यहीं तक कर दो, यहीं पे इसका क्या आ गया, आंसर, ठीक है। या फिर इसको आगे सरल करके भी लिख सकते, क्योंकि किसी भी संख्या की घात अगर माइनस में हो तो सेम बट्टा के रूप में लिख दें तो वो घात क्या हो जाएगी, प्लस में, तो या तो यहां तक कर लो या फिर यहीं तक कर लो, आपकी इच्छा है, ठीक है। ये नियम यहाँ पे लागू किया है, ठीक है। ये उतार लीजिए क्वेश्चन 3 नंबर। अब देखो एग्जांपल नंबर 4, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, सरल कीजिए और उत्तर घातांक के रूप में लिखिए। एग्जांपल नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, सरल कीजिए और उत्तर घातांक के रूप में लिखिए। उत्तर घातांक के रूप में लिखिए, ठीक है। अब देखो 4 नंबर में पहला जो दे रखा है हमें, ठीक है। 1 नंबर क्या दे रखा है, 2 की घात कोष्टक 2 की घात 5 है, इसमें भाग देना है 2 की घात 8 का, फिर कोष्टक बंद है, फिर
फिर इन दोनों की घात क्या है, 5 है, ठीक है। फिर गुणा, और 2 की घात कितनी है, -5, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसे हमें क्या करना है, सरल करना है और घातांक के रूप में हमें लिखना है, ठीक है। ठीक है, तो इसको सरल करते हैं। अब देखो इसको सरल कैसे करेंगे। ये क्या है, भाग के रूप में, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 में भाग देना है किसका, 2 की पावर 8 का। अब इन दोनों की घातों के ऊपर भी घात क्या है, 5, तो इन दोनों की घातों के ऊपर भी घात है, कोष्टक लगा के हम क्या कर देंगे, घात ऊपर 5 लगा देंगे। आगे क्या है, गुणा में 5, तो गुणा में 5, ये ऐसे का ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब देखो पीछे मैंने एक नियम लिखाया था कि a की पावर n हो और a की पावर m हो, तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात क्या हो जाएगी, माइनस। क्या सूत्र लिखाया था, a की पावर n हो, m हो, और a की पावर n हो, तो इसका क्या होगा, a अपॉन m माइनस n हो जाएगा। ये लिखाया था ना, a की पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। ये सूत्र मैंने लिखाया था, तो वो सूत्र यहाँ पे क्या कर देंगे, अप्लाई। तो इसको आगे हल करेंगे, a की पावर m कितनी है, 5, और a की पावर n, क्योंकि आधार ऊपर भी क्या है, 2, नीचे भी क्या है, 2, ठीक है। तो आधार क्या है, सेम, तो घातें क्या हो जाएगी, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात माइनस हो जाएगी। तो ये नियम लिखा है, 2 की पावर, ठीक है, ऊपर वाली घात कितनी है, 5, माइनस नीचे वाली घात कितनी है, 8, ठीक है। ये तो इसका मान आ गया। अब इसके ऊपर भी घात कितनी है, 5, और ये आगे वाली संख्या गुणा में ऐसे की ऐसे लिख दी, ठीक है। अब देखो इसको और सरल कर लेंगे, इसको और सरल कर लेंगे। 2 की पावर 5 है, माइनस क्या है, 8 है, यानी 5 में से 5 तो क्या है, प्लस की, और माइनस की कितनी है, 8, तो माइनस की 8 में से प्लस की 5 की, तो पीछे कितना रहा, पीछे माइनस का 3, क्योंकि माइनस की 8 है, प्लस की 5 है, आपस में जुड़ तो सकते नहीं, तो जो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है, माइनस की 8 है, और छोटी संख्या क्या है, प्लस की 5 है, तो माइनस की 8 में से प्लस की 5 क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो पीछे कितना रहा, माइनस का 3, ऊपर कोष्टक में घात कितनी है, 5, ठीक है, और गुणा में क्या है, 2 की पावर -5, ऐसे का ऐसे। अब देखो यहाँ पे कौन सा नियम लागू होगा, a की पावर m, घात की क्या है, घात, आधार कितना है, 2, और इसकी घात की क्या है, घात, तो यहाँ पे कौन सा नियम लागू होगा, क्योंकि नियम a की पावर m फिर घात की घात n होगी, तो इसका नियम क्या होगा, a की पावर m गुणा n, घातें आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको सरल करेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर -3 गुणा, ऊपर घात कितनी है, 5, इसको क्या कर लिया, गुणा, और आगे गुणा में क्या है, गुणा 2 की पावर -5, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सरल करके लिख लेंगे, ठीक है, सरल करके और लिख लेंगे उसको। अब इसको थोड़ा और सरल करके लिख लेंगे, 5 को -3 से गुणा किया तो क्या आएगा, माइनस का 15, क्या आएगा, माइनस का 15, ठीक है। आगे गुणा में क्या है, 2 की घात -5। अब देखो यहाँ पे कौन से नियम लागू होगा, आधार सेम हो, घातें अलग अलग हो, तो क्या होगी, घातें आपस में जुड़ जाएंगी, क्योंकि नियम कौन सा नियम है, a की पावर m गुणा a की पावर n, तो नियम क्या होगा, a की पावर m प्लस n, ठीक है, यही नियम है ना, a की पावर m प्लस n, तो ये नियम यहाँ पे क्या कर देंगे, लागू। तो देखो ये नियम लागू किया तो 2 की पावर कितनी आ गई, -15, इसमें प्लस क्या हो रहा है, माइनस का 5, ठीक है, तो बराबर
कितना आया 2 की पावर माइनस की 15 तो ये है और माइनस की 5 है ये, तो दोनों माइनस की संख्या है आपस में जुड़ जाएंगी। कितना हुआ 15 और 5 है माइनस का 20, तो 2 की घात कितनी आ गई माइनस की 20। अब इसको और थोड़ा सरल करके लिख लेंगे, इसको अब घात क्या है माइनस की तो बटा के रूप में लिख लेंगे, तो 1/2 की घात क्या आ गई 20, ये इसका क्या हो गया फाइनल आंसर। आ गया समझ में? क्या किया हमने, देखो हमें 2 की घात 5 में भाग देना था 2 की घात 8 का, फिर इनके ऊपर भी क्या थी होल की घात, तो इनको देखो 2 की घात 5 में से 2 की घात 8 का भाग दिया, ठीक है, ऊपर घात है वैसी कैसे लिखा दी, फिर गुणा में 2 संख्या वो ऐसे की सेम टू सेम लिख दिया, हमने उसे कुछ नहीं छेड़ा। अब देखो इसमें नियम लागू किया था a की पावर m बटे a की पावर n हो, तो नियम क्या होगा ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घट जाएगी, वो नियम हमने यहाँ पे लागू किया। इसको ऐसे कैसे लिख दिया, फिर उसको सरल किया, फिर ऐसे के ऐसे लिख दिया, फिर कौन सा नियम लागू किया यहाँ पे, एक डबल घात वाला, घात की घात हो तो a की घात m फिर होल की घात n हो तो क्या होगा घातें आपस में गुणा हो जाएंगी, वो नियम हमने यहाँ पे लागू करके सरल कर लिया, फिर हल कर लिया। फिर यहाँ पे नियम कौन सा लागू किया, आधार समान हो घातें अलग अलग घातें आपस में क्या होंगी जुड़ जाएंगी इस नियम से, ठीक है, तो ये घातें आपस में जुड़ गई, घात क्या होगी 2 की घात क्या है माइनस की 20, तो घात क्या है माइनस की, इसको हम बटा के रूप में लिख दिया, तो घात क्या आएगी 2 की घात है प्लस की 20, ये हमारा क्या होगा फाइनल उत्तर, उतार लीजिए। अब देखिए इसमें दूसरा 2 नंबर पे क्या दे रखा है, उदाहरण 4 में दूसरा क्वेश्चन क्या है -4 की घात -3, ठीक है, फिर गुणा के अंदर 5 की घात -3, फिर गुणा के अंदर क्या है -5 की घात -3। इसे हमें क्या करना है सरल करके और घातांक के रूप में लिखना है, तो देखिए कैसे करते हैं इसको सरल, ठीक है। इसमें देखो माइनस का 4 है, घात क्या है -3, फिर गुणा में 5 है, घात क्या है -3, फिर गुणा में क्या है -5, घात क्या है -3। अब इसमें देखो आधार क्या है तीनों के अलग अलग, आधार इनमें क्या है तीनों के अलग अलग, लेकिन घातें क्या है सेम,
इधर -4 की घात क्या है, -3। इधर 5 की घात भी क्या है, -3। इधर -5 की घात क्या है, 3। तो आधार सेम नहीं है लेकिन घातें क्या है, सेम। तो देखो हमने एक नियम पढ़ा था, हमने एक नियम पढ़ा था। क्या नियम पढ़ा था कि a की पावर m हो गुणा b की पावर भी क्या हो, m हो, तो क्या होगा, आधार आपस में गुणा हो जाएंगी और घात एक सिंगल ऊपर क्या आ जाएगी, अकेली घात आ जाएगी। और आधार आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों गुणा। अब अकेली घात क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर भी m घात है और इसके ऊपर भी m घात है, तो दोनों को गुणा कर देंगे और अकेले दोनों के होल के ऊपर वो घात लगा देंगे तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा। तो इस नियम से हल करते हैं। देखो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख लेंगे ऐसे, -4 गुणा में क्या आ जाएगा, 5, फिर गुणा में क्या आ जाएगा, -5 और इनके होल की घात क्या लगा दी, -3 लगा दी। ठीक है, अब देखो इनको आपस में गुणा करेंगे। -4 को 5 से गुणा किया कितना आया, -20। ठीक है, माइनस के 4 को 5 से गुणा किया तो कितना आया, -20, क्योंकि 4 पंजो 20, माइनस का चिन्ह तो किसकी संख्या आएगी, माइनस की। ये गुणा किससे हो रही है, -5 से। अब देखो इधर भी माइनस है गुणा में और इधर भी माइनस है गुणा में, तो मैंने नियम क्या बताया था, माइनस की संख्या अगर माइनस की संख्या से गुणा हो रही है तो संख्या हमेशा किसकी आएगी, प्लस की। तो यानी बराबर में संख्या तो किसकी आने वाली है, प्लस की, क्योंकि माइनस माइनस से क्या होगा, कट जाएगा। अब 20 को गुणा कर दो 5 से, तो 20 पंजो 100, तो प्लस के कितने आ गए, 100। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख दो, प्लस के कितने आए, 100 और इनकी घात क्या है, -3। ठीक है, अब चूंकि अब ये 100 की घात क्या है, -3, तो हमारा नियम क्या था, कोई भी संख्या है उसकी घात क्या है माइनस में, तो उसको हम क्या लिखेंगे, 1/a की पावर m। किसी भी संख्या की घात माइनस में हो तो उसे हम क्या करेंगे, बट्टा के रूप में लिख देंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या करेंगे, बट्टा के रूप में लिख देंगे। तो इसको और थोड़ा सरल कर लेते हैं, इसे कर दिया 1/100 की पावर 3। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल उत्तर। ठीक है, देखो दोस्तों नियम अगर याद होंगे और अच्छे से याद कर रखें तो नियम को आपका पता अपने आप चल जाएगा कि कौन सा नियम कहां पे लागू करना है। बस आपकी पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए, आपको नियम अच्छे से याद होने चाहिए। तो हमारा क्या आ गया, फाइनल उत्तर। उतार लीजिए।
अब देखो उदाहरण 4 में 3 नंबर पे क्या है, 3 नंबर सवाल क्या है, 3 नंबर सवाल है 1/8 के गुणा में है 3 की घात माइनस के 3। इसे हमें क्या करना है, सरल करना है और हल करना है। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये संख्या तो क्या है, इसका हमें हल करना है। तो चलिए इसका हल करते हैं, इसके उत्तर निकालते हैं। ये क्या है 1/8 है, इसके गुणा में क्या है 3 की घात माइनस 3। अब देखो ये तो घात में है और ये सिंपल संख्या है, तो हमें अगर इसका हल निकालना है घातांक के रूप में तो हमें इस संख्या को भी क्या करना पड़ेगा, घात के रूप में चेंज करना पड़ेगा। तो घात के रूप में चेंज देखो कैसे कर सकते हैं, एक की घात तो कितनी भी लगा दो, सही, एक की घात आप 1000 कर दोगे तो भी एक की घात के 1000 का मान क्या आएगा, एक ही आएगा। तो हमें इसके क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो गुणनखंड देखो कैसे करते हैं, 8 है, 8 की हमने गुणनखंड। तो गुणनखंड करने में गुणनखंड करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे छोटी से छोटी संख्या का पहले भाग देते हैं, उसका भाग पूरा पूरा जाता है तो देते हैं, वरना फिर उससे बड़ी संख्या का फिर 3 का भाग ट्राई करते हैं, 3 का भी नहीं जाता है फिर 4 का ट्राई करते हैं, 5 का, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले सबसे छोटी संख्या। अब देखो 2 का भाग देके देखो पूरा पूरा जाता है क्या, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, पूरा पूरा जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 4 बार। ठीक है, क्यों 2 चौके 8, 4 बार पूरा पूरा जा रहा है। अब देखो इस 4 में क्या फिर से 2 का भाग जा रहा है, तो जा रहा है। ठीक है, क्या आया, पूरा पूरा कितनी बार गया, 2 बार। अब इस 2 में 2 का भाग फिर से जा रहा है। ठीक है, क्या आया, 1। अब 1 आ गया तब इसका पीछा छोड़ देंगे। ठीक है, तो भाग क्या हो गया, कंप्लीट। अब देखो 8 के गुणनखंड क्या है, 8 के गुणनखंड आए 8 के गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 2। 8 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2। इनको फिर से गुणा करोगे तो आपस में फिर क्या आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। तो 8 के गुणनखंड क्या होगी, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब क्या इनको हम देखो 2 आपस में कितनी बार गुणा हो रहा है, 3 बार हो रहा है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात 3, 2 की घात 3, क्योंकि 2 आपस में कितनी बार गुणा हो रहा है, 3 बार। तो 2 की घात 3 का मान क्या होगा, 8 ही तो होगा, क्योंकि 2 की घात 3 को गुणा के रूप में लिख लिया। फिर इसको सरल करेंगे तो वापस क्या आना है, 8 ही आना है। तो 8 को हम 2 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे करेंगे, 1/8 को क्या लिख लिया, 2 की घात 3 के रूप में, और आगे गुणा में जो संख्या है वो ऐसे की ऐसे लिख ली, 3 की घात माइनस 3। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा और सरल कर लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा और सरल कर लेंगे। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे। तो नीचे 2 की घात क्या है, प्लस की 3 है, ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगी, 2 की घात माइनस की 3 हो जाएगी। तो देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात माइनस 3 गुणा 3 की घात माइनस 3। ठीक है, क्योंकि 2 की घात 3 को क्या ले गए ऊपर, तो नीचे घात प्लस है तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगी, माइनस की। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे कौन सा नियम लागू हो रहा है, क्या आधार सेम है क्या, पहले ये देखो यहाँ पे आधार क्या है 2, यहाँ पे आधार क्या है 3, आधार सेम नहीं है। घाते सेम है क्या, माइनस की 3 है, इधर भी क्या है माइनस की 3 है। तो हमारा एक नियम था, a की घात m गुणा b की घात m, b की घात भी क्या होगी m, b की घात भी क्या होगी m। तो इसका नियम क्या होगा, a b की घात m हो जाएगी। आधार आपस में गुणा हो जाएंगे और घात अकेले सिंगल इन दोनों के ऊपर लग जाएगी। तो इसको ऐसे नियम के रूप में लिख देते हैं, 2 गुणा आधार आपस में गुणा और घाते एक अकेली ऊपर, दोनों की गुणा के ऊपर एक घात लग जाएगी। अब इसको सरल कर लेंगे। तो 2 को 3 से गुणा किया, क्या आया 6, घात कितनी है ऊपर माइनस की 3। अब घात क्या है माइनस की 3, तो उनकी नियम क्या कहता है, a की घात माइनस m हो तो उसे 1/a की घात प्लस m हो जाएगी। तो ऐसे इसको लिख देते हैं,
1/6 ये हमारा क्या आ गया फाइनल उत्तर। आ गया समझ में, उतार लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4 में चौथा सवाल। चौथा देखो क्या है, -3/4, ठीक है, गुणा में है 5/3 भी क्या है होल की, 3 भी क्या है 4, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो देखो चलिए इसको हल करते हैं। यहां पे क्या है -3/4, इसको तो ऐसे का ऐसे लिख लिया। इसको देखो अब क्या है 5/3 की होल की घात क्या है 4, यानी होल की घात 4 है, यानी इन दोनों के ऊपर क्या है 4 घात, यानी ये 4 घात 5 की भी है और ये 4 घात 3 की भी है, यानी ये 4 घात 5 पे भी लागू होगी और ये 4 घात 3 की भी लागू होती है। देखो इसको ऐसे, जैसे कोई भी संख्या है a, उसकी घात क्या हो गई m, फिर कोई भी संख्या है b, उसकी घात क्या हो गई m, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना a/b की पावर होल की पावर m, दोनों के ऊपर एक साथ है घात लगा दी, क्योंकि दोनों की घात क्या थी सेम, a के ऊपर भी m घात थी और b के ऊपर भी m घात थी। तो इसको और ज्यादा सरल तरीके में लिखने के लिए हमने क्या किया कि दोनों के ऊपर सिर्फ एक बारी घात लगा दी और बड़े वाला कोष्टक लगा दिया, होल की स्क्वायर कर दी इसकी, ठीक है, दोनों की एक साथ घात लगा दी, तो वही यहाँ पे है। तो इसको हम सरल करके लिखेंगे इस रूप में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 5/4 बटे 3/घात क्या हो जाएगी 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा और आगे सरल करते हैं। ये है -3/4, तो क्या हम इसको -1 गुणा 3/4 लिख सकते हैं। -1 है वो 3 से +3 से गुणा होगा तो मान क्या आएगा -3, घात ऊपर क्या है 4, तो क्या आया -3/4, तो इसको ही हमने ऐसे तोड़ के लिखा है, ठीक है। -3/4 को हमने क्या किया थोड़ा बढ़ा के लिख दिया, ठीक है, थोड़ा बढ़ा के लिख दिया। -1 गुणा 3/घात होल की घात क्या हो गई 4, आगे वाली संख्या ऐसे की ऐसे लिख दी, ठीक है। अब देखो
-1 है, फिर गुणा में 3 है, इनकी होल की घात क्या है 4, तो इनको हम सरल तरीके में भी लिख सकते हैं। -1 की घात क्या कर दी 4, क्योंकि ये देखो दोनों के ऊपर क्या है घात 4 है, ठीक है। फिर गुणा में, फिर क्या आएगा गुणा में, ठीक है। फिर क्या है 3, तो 3 की घात भी क्या कर दी 4, लिख सकते हैं ना। क्योंकि जब हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं तो गुणा वाले को भी इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों के अब देखो जैसे इसके ऊपर भी 4 घात है, इसके ऊपर भी 4 घात है, तो दोनों को दोनों को गुणा करके एक सिंगल घात लगा दी। वैसे बटा बटे वाला है, दोनों को बटे में लिख के ऊपर सिंगल घात लगा दी, तो इसको हमने इस रूप में लिख लिया। फिर आगे गुणा में क्या है हमारे पास, ये गुणा में 5 की घात 4 गुणा 3 की घात 4। अब देखो ऊपर भी 3 की घात 4 है, नीचे भी 3 की घात 4 है, तो आपस में क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगे। क्योंकि गुणा के नियम में क्या होता है, गुणा के नियम में हमें जैसे 2/4 है, इसको गुणा करना है जैसे 3/4 से। तो इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं, तिरछा है, तिरछा एक दूसरे को सिंगल पाड़े से काट सकते हैं। जैसे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, काट दिया। ऊपर नीचे काट सकते हैं, 2 एकम 2 जैसे काटा, फिर 2 दूनी 4 ऐसे काट सकते हैं। ऐसे तिरछा काट सकते हैं। अगर भागदार है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो दोनों में किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा, तो ये आपस में नहीं कटेंगे। देखो तिरछा काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं और ऐसे काट सकते हैं, और एक ऊपर नीचे काट सकते हैं। सेम पाड़े में अगर किसी से कट रहा है तो ऊपर नीचे काट सकते हैं, लेकिन ऐसे बराबर में नहीं काट सकते। जैसे 2 को यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4, 4 एकम 4 4 एकम 4 ऐसे नहीं काट सकते, ठीक है। ये गुणा का नियम है। ऊपर नीचे काट सकते हैं सिंगल पाड़े से, कोई भी पाड़ा हो जिनमें दोनों का भाग बराबर बराबर जाता हो तो उस पाड़े से काट देंगे, ठीक है। तिरछा काट देंगे, ऐसे काट सकते हैं। जैसे 2 को 4 से काट दिया, ठीक है। 3 अगर यहाँ पे कोई दूसरी संख्या होती तो ये भी आपस में कटे होते तो काट देते। ऊपर नीचे काट सकते हैं लेकिन बराबर नहीं काट सकते, ऐसे बराबर जैसे 4 को 4 से काट दिया ऐसे नहीं काट सकते, ठीक है। तो ऊपर नीचे काट सकते हैं और तिरछा काट सकते हैं, ये गुणा का नियम है। तो देखो यहाँ पे भी क्या है, ऊपर क्या है 3 की घात 4 और नीचे क्या है 3 की घात 4, दोनों सेम है तो दोनों आपस में कट जाएंगे, क्योंकि 3 की घात 4 का मान भी उतना ही होगा और भाग में भी क्या है 3 की घात 4, तो वो ऊपर जाके तो घात वैसे भी माइनस हो जाएगी। या फिर ऐसे कर लो, -1 की घात 4 गुणा ऊपर क्या है 3 की घात 4, ऊपर क्या है 3 की घात 4, फिर गुणा, फिर क्या है 5 की घात 4, 5 की घात 4 है, ठीक है। ऊपर क्या है 5 की घात 4 है। अब देखो ये नीचे वाली घात है 3 की घात प्लस की 4 है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी गुणा माइनस की, तो 3 की घात माइनस की 4। अब देखो यहाँ पे 3 की घात प्लस की 4 होती है, यहाँ पे 3 की घात माइनस की 4, दोनों गुणा में है, दोनों आपस में क्या होंगी कट जाएंगी, ठीक है। तो पीछे क्या बचा 1 की घात -1 की घात 4 गुणा 5 की घात 4, ठीक है, गुणा 5 की घात 4, ठीक है। अब इसको सरल करके लिख लेंगे, ठीक है, इसको सरल करके लिख लेंगे। ठीक है। अब देखो -1 की घात 4 है, यानी -1 खुद से कितनी बार गुणा हो रहा है 4 बार, तो -1 फिर गुणा -1 फिर गुणा -1 फिर गुणा -1, तो 1 2 3 और 4। देखो -1 फिर -1 फिर -1 तो फिर -1। अब देखो 1 को 1 से गुणा किया 1, फिर से 1 किया, फिर 1 को 1 से गुणा किया क्या आया 1, फिर 1 को 1 से गुणा किया तो क्या आया 1, तो मान तो क्या आया 1, लेकिन
अब माइनस का चिन्ह देखते हैं, माइनस के चिन्ह कितने, 1 2 3 और 4, तो माइनस माइनस से गुणा किया हुआ तो चिन्ह किसका आया, प्लस का। फिर प्लस का चिन्ह माइनस से गुणा हुआ तो क्या आया, चिन्ह माइनस का। फिर माइनस का चिन्ह माइनस के चिन्ह से गुणा आया तो फाइनली चिन्ह किसका आया, प्लस का। तो ये एक किसका आएगा, प्लस का। ठीक है, तो इसको आगे गुणा करके लिख लेंगे। तो 1 के गुणा में क्या है, 5 की घात 4। 1 के गुणा में क्या है, 5 की घात 4। ठीक है, 1 के गुणा में क्या है, 5 की घात 4। अब 1 है वो 5 की घात 4 से गुणा होगा तो फाइनल उत्तर क्या आएगा, 5 की घात 4। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखो क्या किया, ये माइनस की 3 की घात 4 थी, ये ऊपर बटा के अंदर क्या था, 5/3 की घात क्या थी, होल की घात क्या थी, 4। इसको हमने सरल करके लिख लिया। ठीक है, -3 को तोड़ मतलब बढ़ा के लिख लिया, -1 गुणा इसको क्या लिख दिया, -1 गुणा 3, इसकी होल की पावर 4 होगी। फिर इन दोनों को अलग अलग लिख लिया, इनको भी अलग अलग लिख लिया। अब ऊपर भी 3 की घात 4, नीचे भी 3 की घात 4, आपस में क्या होगी, कट होगी, या फिर ऊपर लेके जाएंगे तो भी क्या हो जाएगी, कट। ठीक है, लास्ट में क्या बचा, -1 की घात 4 गुणा 5 की घात 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, -1 की घात 4 को हम क्या करेंगे, सरल कर लेंगे, क्योंकि एक ही है, एक तो किसी भी संख्या से गुणा होगा तो वही संख्या वापस से आने वाली है। तो ये -1 को हमने सरल किया तो ऊपर घात क्या है, 4 है तो -4 पर आपस में कटेगा, लास्ट में चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। ठीक है, तो प्लस का क्या आया, 1 गुणा में आगे क्या है, 5 की घात 4, तो 1 5 की घात 4 से गुणा होगा तो फाइनल उत्तर क्या आएगा, 5 की घात 4। ये हमारा क्या होगा, आंसर। उतार लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का टाइम कंप्लीट हो गया। बाकी जो और 2-3 एग्जांपल और बचे हैं वो हम अगले वाली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम प्रश्नावली स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे और से बहुत से वीडियो देखने के लिए बेल आइकन बटन को जरूर ऑल पे करें। धन्यवाद दोस्तों।